विदेशी जमातियों को लेकर नूह की सीजेएम विशाल की अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सभी 6 देशों के 58 विदेशी जमातियों और एक भारतीय अनुवादक पर धारा 188 के तहत सरकारी आदेशों की अवहेलना करने का दोषी ठहराते हुए सभी पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसे आरोपियों ने अदालत में ही अदा कर दिया। वहीं अदालत ने फॉरेनर एक्ट्स के तहत लगाई गई सभी धाराओं को बेबुनियाद मानते हुए इंडोनेशिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, थाईलैंड, नेपाल के कुल 58 जमातियों को उन धाराओं से बरी कर दिया है। सभी जमाती लॉकडाउन से पहले मेवात की विभिन्न गांवों में जमात में आए हुए थे। इन जमातियों के साथ 4 बांग्लादेशी महिलाएं भी शामिल थी। विदेशी जमातियों के साथ लखनऊ का एक अनुवादक भी था। मेवात पुलिस ने 2 अप्रैल को सभी विदेशी जमातियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में जमातियों के खिलाफ महामारी नियम कानून, विदेशी नियमों का उल्लंघन करने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने विदेशी जमातियों को दोषी मानते हुए सभी धाराओं के तहत अदालत में चालान पेश कर दिया था। एडवोकेट शौकत अली ने चालान पर अदालत में बहस की। उन्होंने अदालत के सामने विदेशी जमातियों का बचाव करते हुए कहा, पुलिस ने जो फॉरेनर एक्ट और महामारी की धारा लगाई है वो गलत है, क्योंकि मेवात में आए जमातियों ने किसी भी फॉरेनर नियम का उल्लंघन नहीं किया है। उनके ओरिजिनल पासपोर्ट और वीज़ा हैं और न ही उन्होंने महामारी के नियमों का उल्लंघन किया है। सीजेएम विशाल की अदालत ने एडवोकेट शौकत की दलीलों को सही ठहराते हुए सभी धाराओं को खारिज कर दिया। केवल धारा 188 के तहत सभी विदेशी जमातियों को दोषी पाया गया है, जिसके तहत प्रत्येक एक जमाती को 1,000 रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ा है। वहीं अदालत ने हरियाणा सरकार को आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द सभी जमातियों को उनके मुल्क भेजने का इंतजाम किया जाए। मैं सबसे पहले आपको उस मुकदमे के बारे में बता देना चाहता हूं, जो मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया था इन 57 आदमियों के खिलाफ, और एक नेपाल का था 58 थे और एक इंडिया का 59 आदमी थे, टोटल 59। तो इसमें जो है 164 नंबर एफआईआर दर्ज की गई थी 2/4/2020 को नूह थाना में, जिसमें धाराएं इन्होंने लगाई थी जो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897, सेक्शन 3, फॉरेनर्स एक्ट 1946, सेक्शन 14B एंड 14C, आईपीसी 1860 की सेक्शंस थे 269, 270, 188, 120B। इन धाराओं के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया था और उसके बाद जो है अदालत में इन लोगों के खिलाफ चालान पुलिस ने पेश किया और चालान के बाद फिर उसकी कार्रवाई अदालती। तो चालान में कोई पुलिस ने धारा जोड़ी या हटाई? पुलिस ने जो एफआईआर की धाराएं थी उन सभी में चालान सबमिट किया था और उसमें पुलिस ने कोई ना धारा को हटाया, डिलीट किया ना, और एक्स्ट्रा दोषी माना था सभी। हाँ, सबको दोषी मानते हुए उन्होंने चालान सबमिट किया था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने एक दरखास्त लगाई पॉइंट ऑफ चार्ज पे आर्गुमेंट करने की। तो पॉइंट ऑफ चार्ज पे हमारी जो धाराएं हमने चार्ज के वक्त पे अदालत ने हटाई, वो सेक्शन 3 एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट, सेक्शन 14B एंड 14C, फॉरेनर्स एक्ट 1946 और आईपीसी की धारा 269 और 270 और 120B, इन धाराओं को डिलीट अदालत ने किया और इन धाराओं में डिस्चार्ज किया। सिर्फ एक धारा 188 की थी, डिसओबीडियंस ऑफ ऑर्डर्स, उसके तहत जो है वहाँ पर ट्रायल चला। तो क्या जुर्माना लगाया है, क्या इसमें हम लोगों ने 188 में कन्फेशन कराया, क्योंकि फॉरेनर्स थे, उनके वीज़ा का टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला था, कुछ का ख़त्म हो गया था, कुछ का ख़त्म होने वाला था। तो इसको स्पीडी ट्रायल की दरख्वास्त हमने लगाई और उसमें अदालत ने आदेश किया 1,000 रुपये पर हेड पर मुलजिम जुर्माने का। तो फॉरेन एक्ट जो लगाया और धाराएं लगाई, उनके तहत इनका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था जिसमें ये लोग यूं पुलिस वाले या प्रोसिक्यूशन ये साबित कर पाया हो कि इनका इंटेंशनली कोई इलीगल डॉक्यूमेंट्स के बेस पर कोई वीज़ा में कमी हो, पासपोर्ट में कमी हो, इस तरह के डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं थी। तो फॉरेनर्स एक्ट का
अवहेलना कोई नहीं हुआ, इसलिए वो धारा जो है प्रूव नहीं हो पाती थी और उस पर अदालत ने राइटली संज्ञान लेते हुए उसको डिलीट किया। क्वांटम ऑफ सेंटेंस पर है, उसमें अदालत ने साफ साफ आदेश किया है कि सिंस द अक्यूज्ड आर फॉरेनर्स, अथॉरिटीज आर डायरेक्टेड थ्रू स्टेट ऑफ हरियाणा इन द प्रेजेंस ऑफ लर्नड एबीपी दैट मेजर्स बी टेकन फॉर देयर सेफ रिटर्न एंड एसओपी इन रिगार्ड टू ट्रेवल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन इन व्यू ऑफ पेंडेमिक बी फॉलोड। ये अदालत ने आदेश किया है। इसका मतलब है अदालत ने क्लियर कर दिया, अब तो दोबारा दरखास्त लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अदालत। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अदालत का ये आदेश सफिशिएंट है। उसमें अब इनकी चाहे वो श्रीलंका की हो, चाहे इंडोनेशिया की हो, थाईलैंड की हो, सभी एम्बेसी से सरकार की तौर पे भी बात हो रही है और हम भी अपने निजी तौर पे भी उनसे संपर्क साधा हुआ है और बहुत जल्दी हमें उम्मीद है, क्योंकि वीज़ा जैसे ही इनका क्लियर हो जाएगा और जैसे हो जाएगा बहुत जल्दी ये अपने जो है मेहमान जो है अपने स्वदेश अपने देश लौट सकेंगे। श्रीलंका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश से आए जमातियों ने मेवात के लोगों का धन्यवाद किया है। जमातियों का कहना है कि मेवात में उनको करीब 2 महीने हो गए। यहाँ के लोगों की खिदमत की वजह से उनको कभी एहसास नहीं हुआ कि वे अपने देश में हैं या भारत में हैं। वहीं उन्होंने उनकी खिदमत में लगे रहे शमशुद्दीन रैना, विधायक आफ्ताब अहमद, मुफ्ती जाहिद हुसैन, फारूक पल्ला सरपंच का भी धन्यवाद किया है। यहाँ आप मेवात में आए तो मेवात का नाम आपने इंडोनेशिया में सुना था क्या? अच्छा, मेवात का नाम तो बहुत मशहूर है। यहाँ तक बाज़ इंडोनेशिया वाले साथी उनका गुमान ये मेवात बस्ती का नाम नहीं, ये मुल्क का नाम है। ये तो बहुत मशहूर है। तो मेवात में रहे करीब 2 महीने, यहाँ अपने टाइम गुजारा और एक किस तरीके से महसूस किया आपने मेवातियों को? अच्छा, जब यहाँ मेवात में पहुँचकर जो हमारा गुमान ये हम मेवात के अंदर नहीं, हम मदीना के अंदर हैं। उनकी सिफ़ात, मेवात वाली सिफ़ात बिल्कुल साहबत की तरह, बिल्कुल सीधा वाली सिफ़ात। और यहाँ हम 2 महीना हो गया, तो किस तरह यहाँ वाले साथी मेवात वाले साथी किस तरह हमारे साथ, ये दूसरा साथी नहीं, ये हमारा घर वाले की तरह। बस अल्लाह का शुक्र है जी, हम यहाँ पहुँचकर हाजी साहब के साथ मुलाकात किया, हाजी शमसुद्दीन साहब के साथ। तो अल्लाह ताला उसके उम्र को बरकत अता फरमा और उसकी ज़िंदगी, उसके रिज़्क़ को बरकत अता फरमा। और हमारा हजरात यानी आफ्ताब साहब और उसके घर वाले, उनके उम्र और रिज़्क़ को बरकत अता फरमा। उनकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर तो हमारे साथी के इत्मीनान हो गया। यहाँ अभी आके 50-65 दिन हो गया, 50-55 दिन हो गया। बहुत अच्छा है माशाल्लाह, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है हम यहाँ। तो यहाँ आप लोगों की खिदमत में कोई कमी रही हो, क्या कहेंगे अपने यहाँ इलाके में जाके? किस तरीके से आप लोगों को प्रशासन की तरफ से, यहाँ के लोगों की तरफ से किस तरीके से आपका व्यवहार रहा यहाँ के लोगों का? सबसे पहले अल्लाह का फजल और करम है, मेवात वालों के इकराम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको नवाजा है। हमारे खिदमत में कोई कमी नहीं, माशाअल्लाह 100% पूरा इकराम किया हमारे लिए माशाअल्लाह। मेरा महसूस तो ये सच्ची बात है, जिस तरह मैं घर में हूँ उस तरह यहाँ मेवात में मेरे दिन गुजर गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन हमारे खिदमत में सारे लोग खड़े हुए थे, ख़ास तौर से हमारे हाजी जी और उनके घर वालों हमारे खिदमत में हाजिर हुए थे। उधर रहना के सरपंच शमसुद्दीन ठेकेदार ने कहा कि आज वो बहुत खुश हैं, सभी जमाती जल्द अपने देश चले जाएंगे। प्रशासन और सरकार ने जो उसे विदेशी जमातियों की खिदमत और उनके खाने पीने की जो जिम्मेदारी सौंपी थी, उसने उसे पूरा करने का प्रयास किया है। खबर हक टीवी के लिए मेवात से यूनुस अलवी की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। मुझे बड़ी खुशी हुई जब हमारे एसपी और डीसी साहब और हमारे आफ्ताब अहमद ने कहा कि आपके पास हम विदेशी जमात को ठहरा रहे हैं। उस बात को सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे 2 महीने से जो हुए, आज ये हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे आज 2 दिन इनके आए हुए हों। हमारा जो इनके साथ जो रिश्ता रहा है वो बहुत प्यार से रहा है
और हमें बड़ी खुशी हुई है। आज हमारा मेवात ज़िला कोरोना मुक्त भी हो गया है। और तो इंशाल्लाह आपके क्योंकि कई हज़ार रुपए का डेली का खाने का, नाश्ते का, इफ्तारी का खर्च हो रहा था, तो इसमें क्या प्रशासन का सहयोग रहा है या आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट किया है? किस तरह? प्रशासन का कोई सहयोग इसके अंदर नहीं है, हमारा अपना ही सहयोग है। और इंशाल्लाह हमारे अपना सहयोग में कोई कमी हम नहीं आने देंगे। और इंशाल्लाह ये अपना लिखा खाते हैं, हमारा कुछ नहीं खाते। जो हमारे सब साथी हैं, हमने इनको भी और रोड चलते हुए सभी धार्मिक आदमियों को भी और राहगीरों को भी खाना खिलाया आज तक। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज? आज हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि पहली दफ़ा ये खुशी का माहौल आया है। शायद कल ईद मुबारक भी मैं सबको